श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। अव्यक्त रूप में प्रकृति के कण कण में समाहित गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। गुरु महाराज के हृदय स्वरूप संत शाही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। अपने निवास कक्ष में विराजमान पूज्य श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानी बाबा, पूज्य स्वामी परमेश्वरानंद बाबा और मंच पर विराजमान सभी साधु महात्मा गणों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। और इस सत्संग में पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमियों को मेरा बारंबार नमन। अभी हम लोग पाठ के क्रम में भक्ति के विषय में श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात पूर्व वक्ता लोगों से भक्ति के विषय पर कुछ संकेत भी श्रवण कर रहे थे। इस संसार में बहुत अनहोनी सी बातें हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक सिद्धांत अटल है कि जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो इस संसार सागर से, भव सागर से पार नहीं हो सकेंगे, संभव ही नहीं, चाहे कितनी भी अनहोनी सी बातें हो जाए। सो अभी पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे। खरहे के माथे पर सिंग हो जाए, कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले और बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए। और क्या श्रवण कर रहे थे? बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। अर्थात बारी का मतलब होता है पानी। पानी को मथने से घी हो जाए, मान लेता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और सिकता का अर्थ होता है बालू। बालू को पेरने से तेल निकल जाए, यह भी मान लेता हूं, लेकिन एक सिद्धांत अटल है कि जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो जीव का परम कल्याण हो जाए संभव ही नहीं, परम सुख मिल जाए संभव ही नहीं। एकमात्र परमात्मा की भक्ति में ही सुख संभव है। सारे संत महापुरुषों का यही उपदेश है, यही आदेश है। संत पलटू साहब क्या कहते हैं? भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को, नित उठी चाहता, भज लीजय भगवान को।
यही में भल है अपना, आवागमन छुटी जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर। इस संसार में और कामों में देर हो जाए तो हो जाए। संत पलटू साहब ऐसा कहते हैं कि मैं पैर पकड़कर निहोरा करता हूँ कि परम प्रभु परमात्मा की भक्ति को जल्दी कर लीजिए, इसमें देर मत कीजिए, क्योंकि जितना अनमोल यह शरीर है उतना क्षणभंगुर भी है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाता है। ना कुछ लाया ना कुछ ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। सारे संत महापुरुषों का यही उपदेश है। यह शरीर अनमोल है लेकिन क्षण भंगुर है, इसीलिए जल्द से जल्द उस काम को कर लीजिए जिस काम का वादा करके आए। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, खून और पीप से लथपथ रहता है। जिस जगह बच्चा का आंख कान नाक मुंह रहता है, उसी जगह मल मूत्र का भंडार पड़ा रहता है। जब बहुत कष्ट होता है, उस समय प्रभु को याद करता है, हे प्रभु इस नरक कुंड से बाहर कर दीजिए, इसके बदले में मैं भक्ति भजन सुमरन जप ध्यान करूंगा। संत कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में रहियो भजियो मैं तो ही, निस दिन सुमरो नाम कष्ट से काढ़ो मोही। चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लौलाए, तनिक ना तो ही विसारियो यह तन रहेगी जाए। इतना कियो करार काढ़ी प्रभु बाहर किन्हा, और बाहर आते हैं भूल गयो वह बात भयो माया। सारे संत महापुरुषों का यही उपदेश है कि जल्द से जल्द उस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति कर लेनी चाहिए। लेकिन अब बात है कि उस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे। इस संसार में जितने भी प्रकार के पूजा पाठ है, संसार के लोग उसमें लगे रहते हैं और उसी को परमात्मा की भक्ति समझ बैठते हैं। खून की धारा बहा देते हैं, उसी को परमात्मा की भक्ति समझ बैठे। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं, मेरी भक्ति के 9 प्रकार हैं, और 9 प्रकार में से एक भी प्रकार की भक्ति किसी भी मानव में आ जाए तो मैं उनसे नाता रखता हूँ, वही मेरा भक्त है, उसी को असली सुख मिल सकता है। और वह भक्ति क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब संसल हीना, मम भरोस यह हरस न दीना। इस प्रकार से भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए, और इस 9 प्रकार में से 9 प्रकार को छोड़कर जो इसके अलावा भक्ति करते हैं तो वह भगवान राम के भक्त है ही नहीं, वह परमात्मा की भक्ति हुई ही नहीं। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत महापुरुषों का संग कीजिए, यही भगवान राम की पहली भक्ति है। भक्ति की जड़ संत महापुरुषों का संग है। और करते करते गुरु महाराज की वाणी में है, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे,
दुख टरे भारी। जब इस प्रकार से भगवान राम जो भक्ति का उपदेश किए हैं, जब इस प्रकार से भक्ति को करेंगे तो उस परम प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और जब उस परम प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाएगी तो सारा दुख, सारा झंझट, सारा क्लेश ही समाप्त हो जाएगा। और पाठ के क्रम में जो सुख के संबंध में श्रवण कर रहे थे, उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे विशेष रूप से पूज्य बाबागण मंच पर विराजमान हैं, तो उनसे सुनेंगे, समझेंगे, तो विशेष लाभ होगा।